ये आज शुरू करते हैं इंग्लिश का बेसिक चैप्टर एकदम शुरुआत से, और लगातार हमारी क्लासें जारी रहेगी, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। और आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं, जो बेसिक इंग्लिश के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं। इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट और रेगुलर क्लासें आपके सामने आती रहेगी और आप उन्हें देखकर इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें। इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि जिस प्रकार से हमारा जन्म होता है वैसे भी इंग्लिश की भी शुरुआत होती है, इंग्लिश का भी जन्म होता है। तो ये इंग्लिश आई कहाँ से, इसका जन्म कहाँ से हुआ। देखो दोस्तों, जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हम जिस दिन इस संसार में आए थे, इंग्लिश भी हमारे साथ साथ में हमारे लिए उस संसार में आ गई थी, क्योंकि कोई भी भाषा इस संसार में विद्यमान होती है या फिर हर किसी के भावों को दूसरे तक प्रदर्शित करने के लिए जिसका माध्यम बनती है वो एक भाषा होती है। और इस भाषा को हमारे अंदर से पहले से ही बताया जाता है। तो देखो भैया, जैसे हम इस संसार में आए थे तो देखो हम इस प्रकार से कुछ थे, हम इस प्रकार से हमारी कुछ हमारा स्ट्रक्चर था, हमारा ढांचा था, और हम इस संसार में आए थे। तो देखो हमारे अंदर पहले से ही बहुत सारी भाषाएं थी, उनमें से एक इंग्लिश भी थी। तो देखो जिस प्रकार से जैसे बहुत सारी भाषा, जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ और छोटी बड़ी छोटा बड़ो AIO, ये और 1 2 3 4 5, यानी जो भी हम जिसको जानते हैं, हमारे मन में जो भी है वो, और जिसको बोलकर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हमारे मन में पहले से, हमारे अंदर पहले से ही थी। लेकिन इसको बाहर तक प्रदर्शित करने के लिए हमें एक वोकल कॉर्ड से होकर गुजरना पड़ता है, यानी हमारे अंदर की श्वास, हमारे अंदर की हवा, जो इसको हवा को, इस वायु को एक आवाज़ बनाकर बाहर लाने के लिए हमें एक वोकल कॉर्ड की आवश्यकता होती है। जो हमारे गले में एक वोकल कॉर्ड होता है, इसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड को हिंदी में कहते हैं स्वर रज्जु। आप सब जानते ही हैं कि स्वर रज्जु का क्या काम है? स्वर को बनाना, यानी स्वर, यानी इस जो वायु होती है उसको सुर में बदलना, यानी स्वर में बदलना या वॉइस में बदलना। और इस वोकल कॉर्ड से निकलने वाली ध्वनि एक वॉइस बनकर निकली। क्या बनकर निकली? वॉइस बनकर निकली। और वॉइस को हम आवाज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? आवाज़। बच्चों, आगे जाकर इस आवाज़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि एक ऐसी आवाज़ जिसे हम वोवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल्स कहते हैं। वोवेल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं। और ये पांच होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? AEIO और U। दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं इसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यंजन। और ये कितने होते हैं? ये 21 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। 21 कौन कौन से होते हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। ये BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सारे के सारे, अब देखोगे ये सब व्यंजन होते हैं और ये स्वर होते हैं। अब स्वर क्या रोल निभाते हैं और व्यंजन क्या रोल निभाते हैं? देखो बच्चों, स्वर हैं जिससे हम सीधा सीधा कहें तो मात्राएं बनती। क्या बनती है? मात्राएं बनती है। और इनसे वर्ण बनते हैं, इनसे अक्षर बनते हैं, लेटर्स बनते हैं। तो देखो यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। हम आगे देखते हैं कि भाई, यानी कि स्वर और व्यंजन जो होते हैं, वोवेल्स और कंसोनेंट्स होते हैं, इनको क्या करना होता है, इनसे क्या बनता है। तो आइए हम आगे देखते हैं स्वर और व्यंजन से क्या बनता है। यस, देखिए स्वर, देखो एक तो होता है वोवेल्स। क्या होता है? वोवेल्स। वोवेल्स को हम स्वर कहते हैं। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स कौन कौन होते हैं भाई? वोवेल्स होते हैं AEIOU। ठीक है। इनसे क्या बनती है? इनसे बनती है मात्राएं। क्या बनती है? मात्राएं। हिंदी में हम इसे कहते हैं कि इनसे मात्राएं बनती हैं। और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है, मैं यहाँ से
बता रहा हूँ आपको, बी सी डी एफ जी एच जे के और एल, एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे मैंने लिखे हैं, कॉन्सोनेंट्स अलग लिखे हैं और वोवेल्स अलग लिखे हैं। सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट्स को पढ़ेंगे, वोवेल्स को कुछ देर के लिए रोक देते हैं। देखो बी को हम हिंदी में इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? हाँ, बी को हम हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, बी। सी को ऐसे लिख सकते हैं, डी को ऐसे लिख सकते हैं, फिर एफ, फिर जी एच जे के एल एम एन टी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो यहाँ तक हमने देख लिया। बस इससे क्या हुआ, ये तो हम कक्षा 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जैसे ये बी है, अब बी से इंग्लिश में बी है, बी को हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं बी, लेकिन बी से बनता क्या है? देखो बी से अगर हम मात्रा हटा देंगे, देखो हम देखें यहाँ पर एक अक्षर है और एक मात्रा, दो चीज़ लगी हुई है। देखो व्यंजन जो होता है उसके साथ क्या है, मात्राएं नहीं होती तब वो व्यंजन कहलाता है। इसलिए ये है ब। अब देखो हमने मात्रा हटा दी तो ब बन गया। ब पहले क्या, यहाँ पर क्या था, बी से क्या बना है, ब, इसलिए बी से बनता है ब। और ये सी है तो सी से स, डी से ड, फिर देखो हम एक एक अक्षर वालों को लेंगे, जी से ज, जे से ज, के से क, पी से प, टी से ट, वी से व। यानी हमने इन सब की क्या हटा दी, मात्राएं, और इनसे जो अक्षर बन गए वो आपके सामने है। बी से क्या बन गया, ब, सी से स, डी से ड, जी से ज, जे से ज, के से क, पी से प, टी से ट, वी से व। कितने अक्षर आपको याद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 अक्षर आपको अच्छी तरह से क्या हो गए, याद। एक मिनट हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से क्या समझ में आ जाए। चलो बच्चों, ये मैं आपके लिए मिटा रहा हूँ, आप इसको अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करके याद रख लेना। और अभी हम ऐसे अक्षर देखते हैं जो हिंदी में दो अक्षरों से बनते हैं। हिंदी में कितने अक्षरों से बनते हैं? 2 अक्षरों से, एफ एच एल एम एन क्यू आर एस एक्स वाई और जेड। चलो हम इनको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक एच है, इनको थोड़ी देर के लिए बाद में पढ़ेंगे, और यहाँ पर डब्ल्यू वाई और जेड, इन तीनों को हम बाद में पढ़ेंगे। और चलो बाकी वालों को पढ़ना शुरू कर दे। देखो अभी हमने यहाँ पर बी था तो मात्रा हटाई, मात्रा क्या थी, स्वर थी, वोवेल थी। तो यहाँ पर भी क्या है, 2 अक्षर है, एक तो स्वर है और एक व्यंजन है। यहाँ पर एक तो वोवेल है और एक कंसोनेंट है। चलो पहले हमने वोवेल को हटाया, अभी भी वोवेल को ही हटाएंगे, यानी स्वर को हटा देंगे तो पीछे क्या बचा है, फ। एफ से क्या बन गया, एफ से फ। एच को थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे, एल से ए हटा दो, एल से ल, एम से म, एन से न, आर से र, एस से स। देखो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो यहाँ पर जेड है, तो यहाँ पर थोड़ी इसमें समस्या आ रही है कि भाई जेड में क्या हटाएं। देखो जेड सबसे लास्ट है, यानी कि पूरी वर्णमाला का सबसे लास्ट लेटर कौन है, जेड है। सबसे अंतिम अक्षर कौन है, जेड है। तो जेड में से लास्ट जो अक्षर है उसको हटा दो, ड हटा दो, पीछे क्या बच गया, जे बच गया। और मात्रा तो किसी की रखनी नहीं है तो ये मात्रा हटा दो, क्या बच गया, ज बच गया। तो जेड से क्या बन गया, जेड से ज बन गया, ठीक है। अच्छा एक और है क्यू के अंदर कितना है, 1.5 अक्षर है। चलो हम इतनी देर मात्रा ही हटा रहे थे, अब मात्रा वाला अक्षर ही हटा देंगे बस। पीछे क्या बच गया, क। कितना क है, आधा क। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधा क किससे बनेगा, तो क्यू से। आधा क किससे बनेगा, क्यू से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये डाई अक्षर है, तो इसमें ये व्यंजन हटा लो, पीछे क्या बचा, कस। और कस को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, राइट। अभी कुछ अक्षर है हमारे सामने जो बच गए हैं, डब्ल्यू एक्स
W, Y और Z, 3 अक्षर अपने सामने बच गए हैं। इसको हम अभी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, एक तो लिखा हुआ है F, F से फ, F से फ, L, L, F, E, L, E, M, तो M से म, N से न, R से र, S से स, X और Z से Z। चलो, ये एक बेसिक स्तर पर बता रहा हूँ, इससे आगे भी इनसे बहुत कुछ बनता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। देखो बच्चों, यहाँ पर इनको मैं जो आपको याद हो गए हैं इनको मैं रेज कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब अपने पास ओनली 3 अक्षर बचे हैं जो हमें थोड़ा अलग रूल से पढ़ना है। देखो भैया, यहाँ पर जैसे ये एच है, आप कहोगे एच से हटा दो च बनेगा, नहीं ऐसा नहीं बनेगा। एच से ए हटाने से च नहीं बनेगा। हम सबसे पहले यहाँ पर एच को लिखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ हमने एच को लिखा था, और एच को बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऊपर एक लाइन खींच दो और इस लाइन को हिंदी वाला ह बना दो। जैसे ह बन जाता है ना, तो एच से हमेशा क्या है, ह बनेगा। यानी आपके पास कोई भी समस्या है तो उसका हल किससे निकलेगा, एच से ही निकलेगा। चलो, आपके समझ में आ गया होगा, एच भी समझ में आ गया। अब है डब्ल्यू को देख लो। W को हम देखेंगे तो यहाँ पर W किससे बना, देखो इस प्रकार से W बना। तो W के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि 2 V लगी हुई, एक तो ये V है, एक यहाँ से यहाँ तक एक V है, और एक यहाँ से यहाँ तक V है, 2 इसमें V है। अगर आप मैं एक V को मिटा दूँ तो पीछे एक V रहेगी। देखो, अगर मैं इस V को वापस लेके इस V को मिटा दूँ तो यहाँ पर V रहेगी। यानी आपको ये पता चल गया कि 2 V के मिलने से एक क्या बन गया, W बन गया है। और V से क्या बनता है, वह, और V से क्या बनता है, वह। देखो यहाँ पर ये V दोनों की मात्रा हटा दी तो क्या बन गया, वह। V और V के मिलने से क्या बन गया, W। तो वह और वह मिलने से आप क्या वो वैसे बोलोगे, नहीं, तो क्या बोलोगे, वह। तो W से क्या बन गया, वह बन गया। ठीक है, W से हमेशा क्या बनता है, वह बनता है। चलो, कभी कभी W से छोटा U बनता है, क्या बनता है, छोटा U बनता है। तो आपको ध्यान रखना कि ये अगर पहले आता है तो वह बन जाता है, क्या बन जाता है, वह बन जाता है। अगर यह सबसे लास्ट में आएगा तो छोटू बन जाएगा, यानी छोटा U बन जाएगा। यानी अगर अपन कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं, जैसे हम क्या लिख रहे हैं, वेयर, क्या लिख रहे हैं, वेयर, तो W का क्या बन गया, वह बन गया। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं H और W, तो ये W लास्ट में आ गया, तो इसको हम ऐसा कहेंगे हाउ, क्या कहेंगे, हाउ। छोटा U और बड़ा U भी बन सकता है। देखो, अभी हम W को पढ़ चुके हैं। W के बाद में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक Y है। देखो, हम Y को ऐसे लिख सकते हैं Y को, ये है Y, और Y को अगर यहाँ से कट कर देंगे और ऊपर लाइन दे देंगे, क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो यह किससे बना, Y से बना। तो देखो ये Y है, देखो ये Y है, तो Y से क्या बन गया, यह बन गया। सेम ही है, लेकिन हमेशा यह नहीं बनता है। कभी कभी Y से क्या बनता है, Y से छोटी भी बनता है और बड़ी भी बनता है। देखो, अगर Y फर्स्ट में आ गया तो हमेशा क्या, यह ही बनेगा। अगर लास्ट में आ गया तो कभी कभार यह भी बन जाता है, लेकिन अधिकतम क्या है, ई बनता है। जैसे Y लास्ट में आएगा, किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में Y आएगा तो ई बन जाएगा। जैसे छोटी ई या फिर बड़ी ई, कुछ भी बन जाएगा, या इनकी मात्राएं बन जाएगी। देखो, जैसे आप कहोगे हमेशा ऐसा, हमेशा नहीं है। BOY बॉय, और इसको बॉय की जगह बोई कह सकते हो, लेकिन बोई हमेशा बोला नहीं जाता, इसलिए बॉय, इसमें बॉय आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनसे किस प्रकार से क्या बनता है। देखो भाइयों, जो वोवेल्स आपके समझ में आ गए हैं, नहीं आए अभी तक, हमने वोवेल्स को केवल लिखा है, पढ़ा नहीं है। कंसोनेंट आपने अच्छी तरह से समझ लिए हैं और आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे। लेकिन एक और है जिसे हम कहते हैं सेमी वोवेल्स। क्या कहते हैं, सेमी वोवेल्स क्या होता है, सेमी का मतलब अर्ध या आधे, वोवेल्स का मतलब स्वर, आधे स्वर। यानी कुछ कंसोनेंट ऐसे होते हैं जो होते तो कंसोनेंट है, लेकिन कभी कभी किसकी ध्वनि करते हैं, वोवेल्स की, यानी स्वर की ध्वनि करते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं, H, W और Y, ये तीनों ही होते हैं। ये सेमी वोवेल्स भी कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि H की जब हम स्पेलिंग लिखते हैं, ये है आवर, इसको हम ऐसा लिखेंगे आवर, क्या लिखेंगे, आवर।
यानी इसको एच का मतलब ह हमेशा बनना ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। अब इससे ये आ की ध्वनि करता है, स्वर की ध्वनि करता है, इसलिए इसको कहते हैं सेमी वोवल। ये है तो व्यंजन, है तो कंसोनेंट, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर हिंदी में आप देखोगे तो वोवेल बन गया है, इसलिए इसे कहते हैं सेमी वोवेल। यानी ये कंसोनेंट भी है और वोवेल की ध्वनि भी करता है। यहाँ पर देखोगे डब्ल्यू में आप देखोगे यहाँ पर डब्ल्यू से तो वह बनता है, डब्ल्यू कंसोनेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, हाउ। क्या बनेगा, हाउ। तो डब्ल्यू लास्ट में आने से किसकी ध्वनि करता है, ऊ की ध्वनि करता है। ऊ क्या है, ऊ वोवेल्स है, यानी ऊ स्वर है, इसलिए डब्ल्यू को भी क्या बना दिया है, डब्ल्यू को भी बना दिया है सेमी वोवेल यानी अर्ध स्वर। और वाई जिस प्रकार से आप देख रहे हो WHY, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वाई। क्या लिख सकते हैं, वाई। इसका मतलब जैसे ये वाई है तो अंत में जो वाई के स्थान पर क्या बन रहा है, ई बन रहा है, और ये स्वर की ध्वनि कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, हम सेमी वोवेल कहते हैं। तो आपने यहाँ तक समझा कि कंसोनेंट किसे कहते हैं, वोवेल्स किसे कहते हैं, और सेमी वोवेल्स किसे कहते हैं। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द हम मिलने वाले हैं, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और ये वीडियो आगे तक हर विद्यार्थी तक पहुंचाना ताकि उसकी इंग्लिश मजबूत हो सके और आपके साथ वह भी सीख सके। और मैं आपसे वादा करता हूं कि 0 लेवल से मैं शुरू कर रहा हूं और हाई लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। और इंग्लिश के बारे में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं और आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब युवाओं तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सकें। जय हिंद।